उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य और उसका एक कोना है गाजियाबाद का लोनी, जहां विकास का सपना दिखाया गया, लेकिन आंखें अब सिर्फ धुंध और धूल देखती हैं। क्या ये वही लोनी है जहां वोट के वक्त हर गली में वादों की बारिश होती है, जहां चुनावी नारों में उज्जवल भविष्य की गूंज सुनाई देती है? तो फिर आज ये शहर क्यों कराह रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में यह जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी का राज है। लोनी की गलियों में बहती है केवल उपेक्षा की गंदगी और विकास की जगह बजबजाती नालियां मिलती हैं। प्रोजेक्ट स्वीकृत होते हैं, फंड रिलीज होता है, फाइलें क्लोज हो जाती हैं, लेकिन सड़कें फिर भी टूटी होती। स्ट्रीट लाइट सिर्फ फोटो में जलती है और लोगों की उम्मीदें हर बार दम तोड़ देती हैं। तो मैं बड़ा दुखी हूँ आज ये पोस्टर देखते। इतना दुख मुझे है, मतलब इतना पोस्टर लगाने वाले को इतना दुख नहीं जितना पीड़ा मेरे अंदर है। एक जनप्रतिनिधि के सामने यदि उसके वार्ड के अंदर पलायन के पोस्टर लगे तो उससे ज़्यादा पीड़ा नहीं होती। पर मैं मजबूर किया हुआ है अधिकारी लोगों ने, बार बार मेरी शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं है। जबकि हमारे जियो के अनुसार भी 32 कर्मचारी बैठते हैं, आज तक मेरे यहाँ 15-16 कर्मचारी से ऊपर नहीं आए। जैसे आप सफाई का मुद्दा ले लो, ईओ साहब एक ऐसे, मुझे ऐसा लगा उनकी मानसिकता भाजपा को फेल करने की है। और मेरे यहाँ लोकसभा में हम 60,000 वोट से जीत के गए थे, जो कि अब की बार 22,000 वोटों से कुल जीत के गए, और वो अपनी प्लानिंग में भी पास हो रहे हैं। जहाँ 40,000 वोट घट चुकी हो भाजपा का, इतना ग्राफ डाउन हो चुका हो, तो वो अपनी मानसिकता में पास हो रहे हैं। उनकी मानसिकता भाजपा को फेल करने की है, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर कैमरे के सामने तुर्तीले हैं, मीट की दुकानों पर छापे पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर स्टंट चलते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने ही इलाके का सच नहीं दिखता? या फिर ये भी एक और शो है राजनीति के मंच पर? जब जनप्रतिनिधि चुप हो जाए, जब अफसरशाही बेलगाम हो जाए और जब जनता डर कर चुप हो जाए, तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में। ये तो काफी साल से कम से कम हो तो गया काफी टाइम, लेकिन बस कभी कभी 2-3 महीने में आ जाते हैं सफाई कर्मचारी, सफाई करके निकल जाते हैं। उसके बाद भैया ये समस्या यहाँ स्टार्टिंग से ही है। इस कॉलोनी को बसे हुए कम से कम भी 35-40 साल हो चुके हैं। यहाँ पर जब से 2 बार गली बनी है और नाली बनी है। नालियों की आप हालत देखिए पीछे कितनी बुरी है। ना यहाँ कोई अधिकारी आता है, ना नगर पालिका की तरफ से पूरा स्टाफ आ पाता है। गंदगी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अवैध फैक्ट्रियां हैं जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। टीबी, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है यहाँ पर लोगों में। हमने कंप्लेंट भी करी है, मगर आज तक किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं करी इस पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो स्वच्छ भारत की जो बात करती है, वो स्वच्छ भारत उसको तो भारत वो सब भैया सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर ही है। बाकी यहाँ आप ग्राउंड पे आके देखो कुछ नहीं है। गंदगी देखो कितनी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंदगी है। लोनी के जो चेयरमैन है और अधिकारी है, वो लगातार लोनी को सड़क बनाने की बात करते हैं। उस बात से भैया 0% सहमत है, क्योंकि यहाँ ना तो आज तक कोई लोनी का चेयरमैन, विधायक कोई नहीं आके झांकता यहाँ पर, ना देखते। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी नारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के मच्छर कितने हो रहे हैं, ये बताओ। बुखार, खांसी, जुकाम सबके चल रहे हैं। नाली भी है, खरंजा भी है, लेकिन पानी निकलता क्यों नहीं? नाला ब्लॉक है भैया। ऊपर से सारे जो जितने भी फ्रंट पे सब पूरा उसी में गिरा नाले में, और गोबर भी नाले में ही गिरा। अगर लोनी में सब कुछ सही है, तो फिर हर महीने लोग अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों एक एक नागरिक सिस्टम से परेशान होकर भागने को मजबूर हो गया है? लोनी सिर्फ एक भूगोल नहीं, यह उस भरोसे की चिता है जो हर बार वादों की चिंगारी से जल जाती है। लेकिन अब वक्त है कि सन्नाटा तोड़ा जाए और सवाल मजबूती से पूछा जाए और जवाब भी मांगा जाए, और उस भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर किया जाए जिसने लोनी को लहूलुहान किया है।